दीपिका मैम, प्रोग्राम स्टार्ट कर टाइम हो गया है ना। हाँ राहुल जी, सर स्टार्ट कीजिए, प्रोग्राम है ना। जी सर, स्टार्ट करते हैं। तो गुड इवनिंग सभी को, सभी साथी को। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं राहुल शर्मा आप सभी का इस बिजनेस प्रेजेंटेशन में स्वागत कर रहा हूँ। सर मेरी आवाज आ रही है? कोई एक अनम्यूट यस करके बता सर, दो। आ रही है सर आवाज। ओके सर, थैंक यू सर। तो मैं राहुल शर्मा आप सभी का इस बिजनेस प्रेजेंटेशन के अंदर स्वागत करता हूँ। और मैं अपने बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि मैं बीकॉम फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ और इसके साथ साथ मैं आरसीएम बिजनेस कर रहा हूँ। और रही बात मेरा आरसीएम चुनने की, तो सबसे बड़ी बात है कि ये फ्यूचर का बिजनेस है। मैंने इसके अंदर जो देखा है, शायद हो सकता है बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा हो। इसके अंदर जो फ्यूचर बहुत कम ही लोग देख पाते हैं। फर्स्ट टाइम में जो मुझे दिखा है इस बिजनेस के अंदर, जो खूबसूरती है इस बिजनेस की, ये फ्यूचर का बिजनेस है, ये प्रेजेंट का बिजनेस नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि यार मैं इसमें आऊं और आते ही बहुत कुछ कर लूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये फ्यूचर का बिजनेस, आपको लगातार इस पर करते रहना पड़ेगा, आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, तभी जाके आप इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। और मैं समय प्लान प्रेजेंट करना स्टार्ट कर दूं। यस सर। ओके, मैं आप सभी को इस खूबसूरत बिजनेस का प्लान प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो शेयर करता हूँ जी। सर स्क्रीन आ रही है मेरी? सर स्क्रीन आ रही है? यस सर, आ गई। ठीक है, थैंक यू सर। तो आपका इस मार्केटिंग प्लान में तहे दिल से स्वागत है। और जिस मार्केटिंग प्लान को आप देखने जा रहे हो, वो कोई छोटा मोटा मार्केटिंग प्लान नहीं है। ये एक ऐसा मार्केटिंग प्लान है जिसने लोगों को फर्श से अर्श तक पहुंचाया है। ये एक ऐसा मार्केटिंग प्लान है जिसमें आम आदमी खास आदमी बना है। ये एक ऐसा मार्केटिंग प्लान है जिसके अंदर लोग ऐसी लाइफ स्टाइल जीते हैं जो शायद बहुत सारे लोगों का सपना होता है। तो इस मार्केटिंग प्लान में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है और मैं इस मार्केटिंग प्लान को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो तो एक चीज मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। ये चीज सिर्फ इस बिजनेस पे लागू नहीं होती, ये चीज हर चीज पे लागू होती है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो यानी जिस इस संसार में जो जो सारी चीजें आती है, उन सब में अगर परिवर्तन नहीं करेंगे तो फिर आप इस इसका नियम तोड़ रहे हैं, संसार का नियम तोड़ रहे हैं। तो आप ये चीज देख रहे हो कि यार आज से 20 साल पहले जो चीजें होती थी वो आज से 20 साल बाद नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें परिवर्तन हुई है। आज से 20 साल पहले जैसे अपन रहते थे, जैसे अपन रहना सहना या फिर कुछ भी मान लो, सब में चेंजिंग आई है। तो यही परिवर्तन संसार का नियम है। और समय के साथ जो अपने आप को नहीं बदलता रहता है वही आगे बढ़ता है। ये तो सीधी सी बात है, जो समय के साथ अपने आप को नहीं बदलेगा वो कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं, इस बिजनेस से भी ले लो, कहीं से भी ले लो। अगर जो समय के साथ अपने आप को नहीं बदलता, जो समय की डिमांड होती है उसको अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता, तो वो आगे नहीं बढ़ पाता। और जो समय को तो पहचान लेता है कि यार आगे आने वाला समय किस तरीके से काम करने वाला है, तो उस समय को देखते हुए वो आगे बढ़ जाता है। ठीक है। तो अगर मैं उदाहरण दूं, तो फिर अगर अपन बात करते नोकिया की, तो नोकिया का जब पहला जो सेट आते थे वो कीपैड वाले आते थे, है ना। कीपैड वाले सेट आए, लेकिन जब जमाना एंड्रॉइड की तरफ जा रहा था तब नोकिया ने कीपैड नोकिया कीपैड पर और उसने एंड्रॉइड को एक्सेप्ट नहीं किया था। और वहीं पे एक सैमसंग की कंपनी थी, वो भी पहले कीपैड का फोन बनाते, लेकिन उसने एंड्रॉइड का देखा कि यार आगे आने वाला समय एंड्रॉइड का है। तो मैं कहीं ना कहीं आगे अगर एंड्रॉइड में अभी से काम करने लग जाता, तो आगे मेरा हो सकता है कि मेरा कुछ बड़ा हासिल कर पाऊँ, मेरी मेरी चीज बहुत बड़ी हासिल हो पाए।
तो नोकिया ने एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए आज नोकिया के कोई भी आज नोकिया को इतना नहीं जानता जितना अपन सैमसंग को, ओप्पो को, वीवो को, जिन सबको जानते हैं। उतना नोकिया का नाम आज नहीं, आज किसी को बोले नोकिया का एंड्रॉइड फोन ले लो तो वो नहीं लेगा, उसका पहले प्रायोरिटी सैमसंग या फिर कोई अदर चीज होगी जिसने उस वक्त एक्सेप्ट किया था, हाँ यार एंड्रॉइड का जमाना आने वाला। HTML वॉचेस, HMT वॉचेस आती थी पहले, तो HMT वॉचेस पहले ऐसे बेसिक से ही आती थी मतलब, लेकिन समय को बदला जी उसने, देखा नहीं आ गया ना उस समय कि स्पोर्टी वॉचेस का भी होने वाला है, तो फास्ट्रेक ने इसको देख लिया था। इस तरीके से बहुत सारे उदाहरण देता हूँ। प्रोडक्ट का पहले रील आती थी, कैमरा आता था, उसने अपना में परिवर्तन नहीं किया, लेकिन कैनन ने किया, इसलिए कैनन आज बहुत बढ़िया कैमरे क्वालिटी बेस्ड और बहुत ऊंचे दर्जे की कंपनी कैमरे के अंदर। याहू का भी ये सिस्टम था, याहू ने भी अपने अंदर चेंजेस नहीं किए थे, जीमेल ने अपने अंदर चेंजेस कर लिए, इसलिए वो आज बहुत आगे है। तो आगे आगे मैं बता दूं कि आपको अगर कहीं पे भी आगे बढ़ना, लाइफ के अंदर आगे बढ़ना है, तो आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर बदलाव करने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आने वाले समय के अंदर जो भविष्य का सबसे बड़ा व्यवसाय है वो डायरेक्ट सेलिंग है। आप समझ रहे हो? आने वाले भविष्य का सबसे बड़ा व्यवसाय डायरेक्ट सेलिंग है, यानी कहने का मतलब ये कि डायरेक्ट सेलिंग आने वाले जमाने का सबका फ्यूचर है। जो आज इसको समझ लेगा, कर लेगा, वो तो कुछ बन जाएगा। जो नहीं समझ गया वो बस अपने ईगो में रहेगा कि यार ये बिजनेस मेरे लायक है क्या, ये बिजनेस मेरे लायक है। अरे सर ये बिजनेस आपके लायक ही है, इसको मॉड्यूल इस तरीके से कराइए कि ये लोगों के द्वारा ही चलता है, लोगों के साथ ही चलता है और लोगों के द्वारा ही चलाया जाता है। तो ये बिजनेस आने वाले फ्यूचर का बहुत बड़ा बिजनेस है। तो अगर जो इसको समझ लेगा वो उन्हीं तरह कंपनियों की तरह आगे बढ़ जाएगा, सैमसंग था, जीमेल वगैरह इन कंपनियों की तरफ वो आगे बढ़ जाएगा। और जो अगर नहीं समझेगा नोकिया की तरह हमेशा पीछे रह जाएगा, तो कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। तो अगर मैं विश्व में डायरेक्ट सेलिंग के जो व्यवसाय है उसकी स्थिति बताऊं, यानी ग्लोबल मार्केट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग अगर मैं बात करूं, तो यूनाइटेड स्टेट का ग्लोबल मार्केट है 2,65,000 पे समथिंग, US डॉलर की बात हो रही है यहाँ पे। 2,65,000 US डॉलर, इतना यूनाइटेड स्टेट्स अपना प्रोड्यूस करता है एक साल के अंदर। बिजनेस की बात करूं तो मैं सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू, क्योंकि उन्होंने 70 साल पहले इस काम को देखा था, उन्होंने समझा था कि यार आने वाले भविष्य में बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला है। तो उन्होंने जब वो काम करना स्टार्ट किया था, तो आज कितना बड़ा मार्केट हो गया डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। और जबकि उनकी जनसंख्या अगर अपन देखें तो सिर्फ 22 करोड़ ही है। अपने देश की जनसंख्या लगभग लगभग 130-140 करोड़ की समथिंग होने वाली है। फिर भी अपना जो इंडिया का नाम है सबसे लास्ट में आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसने समय को पहचान नहीं पाते कि कितना भविष्य का बिजनेस है। चाइना की बात करें तो 1,80,000 है, कोरिया की बात करें तो 1,35,000 है, जर्मनी 1,30,000, जापान 1,20,000, ब्राजील 75,000, मलेशिया 50,000, मैक्सिको 45,000, फ्रांस 40,000, ताइवान 30,000 और इंडिया सबसे लास्ट में 18,000 करोड़ का बिजनेस करती है हर साल। इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग के जो भी संस्था चल रही है वो। लेकिन मैं एक खुशखबरी आपको देना चाहता हूँ कि इंडिया के लोग अब इसको अपना रहे हैं धीरे धीरे, इतना जितना पहले नहीं अपना रहे, लेकिन 2020 जैसे ये कोरोना के बाद लोगों ने इसको समझा कि हाँ ये भी एक ऐसा सोर्स है जहाँ से हम जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इंडिया में लोग इसको धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हैं। और अगर मैं भारत के 2025 तक की डायरेक्ट सेलिंग की अगर बढ़ोतरी की बात करूँ, ग्रोथ ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बाय 2025 इन इंडिया, इंडिया की बात करते हो, 2010 की बात करते हो, पहले 4,000 करोड़ का बिजनेस ला के देती थी। 2012 में 6,000 करोड़, 2014 में 7,700 करोड़, 2016 में 8,500 करोड़ और 2018 की बात करते हो 10,000 करोड़। तो 2018 में 10,000 करोड़ की बिजनेस ला के दी, 2019 में 18,000 करोड़ की बिजनेस। लेकिन जिस तरीके से बहुत सारे लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से हम जैसे लोग इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से इस चीज को आप देख रहे हैं कि यार ये आने वाले भविष्य का बिजनेस है। तो फिक्की एंड केपीएमजी ने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें बताया था कि आने वाले 2025 तक ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ की होने वाली है। यानी लगभग लगभग 1,80,00,000 लोग इस ऐसे डायरेक्ट सेलिंग जो बहुत सारे लोगों को ये व्यवसाय देने वाली है। तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्री है, इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो हो रही है। अब देखना ये है कि हम इस ग्रोइंग इंडस्ट्री का पार्ट बनते हैं या फिर हम भीड़ का हिस्सा बनते हैं। सिर्फ डिपेंड आपके डिसीजन पे ही है सर। ये डिसीजन, ये बिजनेस आपके डिसीजन से चलता है। अगर हाँ है तो ये बिजनेस आपको ग्रोथ पे बहुत ले जा सकते हैं। अगर आपको ग्रोथ नहीं चाहिए तो आप इस बिजनेस को नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। और मैं बात करूं अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग के, ट्रेडिशनल बिजनेस जो चलते हैं और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या अंतर होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस वो बिजनेस है जो लगातार हम देखते हैं कि यार आज जो काफी टाइम से चलता आ रहा है, ट्रेडिशनल है, वो ट्रेडिशन है उस बिजनेस का कि इस तरीके से ही हो रहा है। जैसे कि इसमें कंपनी होती है और कस्टमर होता है। कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, कस्टमर तक पहुंचाती है, और वो कस्टमर तक पहुंचाने के लिए किस प्रोसेस से गुजरती है, वो एक बिजनेस के मॉड्यूल का पार्ट है। अगर मैं बात करूं तो कंपनी का प्रोडक्ट बनाएगी, कस्टमर तक जाएगा, तो कस्टमर को पता कैसे चलेगा
कहीं ना कहीं वो विज्ञापन देखेगा, लेकिन वो प्रोडक्ट कहाँ से लेके आएगा? वो आसपास के रिटेलर से लेके आएगा, क्योंकि वो सीधा कंपनी के पास तो जा नहीं सकता। कंपनी की फैक्ट्री कहाँ पर हो, उसका घर कहाँ पर हो, तो कहीं ना कहीं रिटेलर के पास जाएगा। रिटेलर भी कोई हर कंपनी के पास से तो लेके नहीं आता, वो होलसेलर से लेके आता है, होलसेलर किसी स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर से लेके आता है, और स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर को C&F एजेंट, जिसे अपन कैरियर फॉरवर्ड एजेंट बोलते हैं, जिसमें जो मालों को डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाती है, उसके थ्रू कंपनी के प्रोडक्ट इनके पास आते हैं। और इस तरीके से चैन है जिससे लोग एक कंपनी अपने प्रोडक्ट ग्राहक तक पहुंचाती है। लेकिन इस सेगमेंट की अगर बात करें, ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें, तो 3 इंपॉर्टेंट कड़ी इसमें आती है। पहली कड़ी आती है कस्टमर की। अगर कस्टमर सामान नहीं लेगा तो ना कंपनी प्रोडक्ट बना भी लेगी तो बिकेंगे नहीं, तो पड़े पड़े खराब हो जाएंगे। तो कस्टमर एक सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। दूसरा सेगमेंट आता है कंपनी। कंपनी प्रोडक्ट अगर नहीं बनाएगी तो कस्टमर तक उसके प्रोडक्ट नहीं पहुंचेंगे। और तीसरी तीसरी कड़ी आती है, वो आती है ये बीच वाले मिडल मैन लोग जो होते हैं, जैसे रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर और एडवर्टीजमेंट वाले, ये बीच के लोग हैं जो तीसरी कड़ी में आते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो कड़ी है वो आता है कस्टमर की। अब कस्टमर ही इसमें क्या करता है कि प्रोडक्ट लेता है, तो प्रोडक्ट लेता है तो कहीं ना कहीं वो अपना पैसा इनके बीच में देता है। कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट बनाती है, वो अपना थोड़ा सा हिस्सा रख के आगे अगर कस्टमर तक पहुंचाते हैं, तो बीच वाले जो ये मिडल मैन होते हैं, इनके अंदर कम से कम 50% पैसा अपना एक्स्ट्रा इनके पास जाता है, या अपने तक प्रोडक्ट पहुंचाने के, सिर्फ अपने तक, ये कंपनी से कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचा रहे हैं, तो 50% तक इनके पास पैसा बेच का जा रहा है। और वो किसके जेब से जा रहा है? वो अपन जैसे ग्राहकों की जेब से ही जा रहा है। अगर अपन प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे तो इन बीच वालों के, मिडल मैन के पास कोई भी पैसा नहीं जाने वाला। तो ये तो एक ट्रेडिशनल बिजनेस है। और रही बात कस्टमर की, तो कस्टमर का क्या बेनिफिट हो रहा है इसमें? कस्टमर का कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा। वो सिर्फ प्रोडक्ट लेता है, घर पे बैठकर मजे करता है। उसके पास ना कोई पैसा आ रहा है, ना कोई अच्छा प्रोडक्ट भी आ रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट भी आजकल डुप्लीकेट वगैरह बहुत सारी चीजें होती है, बीच में बहुत सारे बिचौलिए घपले करते हैं। तो कस्टमर के पास कुछ भी बेनिफिट नहीं आ रहा, वो सिर्फ अपने पैसे बिचौलिए में काट रहा है, और बिचौलिए अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी रहे हैं। अब देखना आपके आसपास कोई ना कोई होगा ऐसा रिटेलर या होलसेलर वाला, जिसकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी खासी होगी, और आपके वो पैसा किससे आएगा? आप अपन जैसे ग्राहकों से तो आता है उनके पास पैसा। कंपनी तो बांटती नहीं है, कंपनी तो अपना प्रॉफिट रखेगी, पर इन बीच वालों के पास पैसा किस लिए आता है? क्योंकि वो अपने तक प्रोडक्ट पहुंचाते हैं, उसका बीच का कुछ ना कुछ हिस्सा वो रखते हैं। पर इसी प्रॉब्लम को देखते हुए जो अपना आरसीएम बिजनेस का मॉड्यूल है, आरसीएम बिजनेस ने देखा कि यार इसमें कस्टमर का घाटा हो रहा है हमेशा। कस्टमर पैसा भी दे रहा है, उसके पास कुछ आ भी नहीं रहा, कोई ढंग का प्रोडक्ट भी नहीं आ रहा, ना कुछ, और मतलब सब सारा कुछ घाटा हो। तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा बिजनेस मॉडल बना दूं जो बीच का जो 50% पैसा इनके पास जा रहा था, वो कहीं ना कहीं खरीदारी खर्च करने पे जो बीच वाले लोगों के पास जाता है, तो पैसा वापस ग्राहक के पास 50% पैसा वापस आता है। तो उसने एक व्यवसाय बनाया कि मैं सीधा कस्टमर तक जोड़ूंगी, यानी कंपनी तो सीधा कस्टमर तक ही पहुंचाऊंगी। मिडलमैन का इसमें कोई नाम नहीं होगा, इसमें कोई मिडलमैन नहीं होंगे। इससे इससे क्या फायदा होगा? एक तो कंपनी का प्योर प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचेगा। दूसरा, जो 50% पैसा बीच में जा रहा था, वो वापस कस्टमर को एक सिस्टम के तहत मिलता रहेगा। इससे ज्यादा बेटर चीज कस्टमर के लिए कोई नहीं है, जो आज से बिजनेस में सोचा था, इस मॉड्यूल ने सोचा था। तो अगर मैं परंपरागत बिजनेस के विसंगतियां बताऊं, तो पहले विसंगतियां अपन बात करते तो व्यवसाय की पूरी श्रृंखला में ग्राहक को छोड़ के सभी लाभ कमाते हैं, जबकि सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक ही, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन जो होता है वो ग्राहक ही होता है। ग्राहक अगर नहीं है, वो तो ना कंपनी को कोई प्रॉफिट होने वाला, ना मिडल मैन को कोई प्रॉफिट होने वाला है। तो दूसरा सेगमेंट अगर मैं बात करूं, तो पूरा व्यवसाय ग्राहक के पैसों से चलता है, परंतु ग्राहक व्यवसाय का भागीदारी ही नहीं बन पाता। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यार अपना जितना भी बिजनेस चल रहा है, जितना भी इस वर्ल्ड में बिजनेस चल रहा है, सारे ग्राहकों के पैसों से चल रहा है। खरीदारी नहीं करने वाले होंगे तो पैसा कहाँ से जाएगा इनके पास? और सबसे बड़ी बात है, जो ग्राहक जो व्यवसाय का भागीदारी नहीं बन रहा, पैसा भी वही दे रहा है और भागीदारी भी वो नहीं बन रहा। तीसरा पॉइंट, उत्पाद के प्रचार प्रसार के खर्चों का भुगतान भी ग्राहकों को ही करना पड़ता है। यानी अगर कोई कंपनी अगर एडवर्टीजमेंट करवा रही है किसी से, तो उसका पैसा कौन देगा? कंपनी तो देगी नहीं, तो प्रॉफिट में से निकालेगी। वो जो पैसा, वो जो अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, उसका जो एमआरपी डिसाइड करती है, वो सारे खर्चों को निकाल के डिसाइड होता है। तो जो प्रचार भी कर रही कंपनी खुद का और अपने प्रोडक्ट को आगे निकाले, उसका भी खर्चा ग्राहकों को ही करना पड़ता है सर। तो चौथी चीज अगर मैं बात बताऊं, तो ग्राहकों को ओरिजिनल सामान मिलने की भी कोई गारंटी नहीं मिलती। कंपनी तो अपना ओरिजिनल सामान बेचने के लिए, जो मिडल मैन होते हैं वो बहुत सारी मिलावट वगैरह करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं अपना खुद का और ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। तो ग्राहकों के पास आते हैं वो सामान डुप्लीकेट हो जाता है, तो उसको कोई ओरिजिनल सामान की तो कोई गारंटी मिलती भी नहीं है। तीसरा, भ्रमित विज्ञापनों से ग्राहकों को गुमराह
कर मुनाफा वसूली होती है। यानी कोई भी विज्ञापन चला देंगे आजकल, इतना मतलब सोशल मीडिया पे कुछ भी विज्ञापन चला देंगे, ग्राहकों को कुछ मुनाफा कर देंगे कि ये इतने सस्ते में ये मिल रहा है, इतने सस्ते में ये मिल रहा है, ये भी लोगे तो ये फायदा हो जाएगा, ये करोगे तो ये फायदा हो जाएगा। फालतू में अपन गुमराह करके अपने से ज्यादा पैसा ऐंठना चाहते हैं। एक चीज ध्यान रखना है, इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज आपको फ्री में नहीं दी जाती। अगर आपको कोई लालच दे रहा है तो उसका कहीं ना कहीं उसका पहला उसका उसका खुद का कुछ लालच है, वरना इस दुनिया में कोई भी चीज आपको मुफ्त में नहीं मिलती है। तो छठी चीज की अगर मैं बात करूँ तो पहले से बड़ी पूंजीपति कंपनियां भारी विज्ञापन करके और बड़ी होती जा रही है और आम आदमी गरीब से गरीब होता जा रहा है। अब इसका अगर मतलब समझे तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, रिलायंस हो गया, बहुत सारी ऐसी ऐसी कंपनियां जो अपने बहुत सारा पैसा विज्ञापन पे लगाती है, और वो पैसा किसके जेब से जाता है? वो ग्राहक के जेब से जाता है, क्योंकि वो पैसा वसूली किससे करेगा? अगर रिलायंस से सामान लेगा तो फिर पैसा वसूली तो ग्राहक ही दे रहा है ना उसको पैसा। तो उस हिसाब से ग्राहक के जेब से पैसा निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, आ कुछ नहीं रहा, तो गरीब से गरीब होता जा रहा है आम आदमी, और उसके पास देखा पैसों की कमी है, किसी से ही पूछ लो कि भाई पैसे नहीं है, भाई कुछ भी नहीं है, ऐसा चलता हुआ सुनता। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े विज्ञापन में बहुत पैसा लगाती है, और सारा पैसा आम आदमी की जेब से ही निकालता है। आम आदमी के विकास का इसमें कोई उपाय नहीं है, आम आदमी सिर्फ नीचे जाएगा, इसमें विकास कुछ होगा नहीं अगर अपन बाहर से प्रोडक्ट भी लेंगे तो भी। अगर ट्रेडिशनल बिजनेस अपन ये कर इस तरीके से चलता आ रहा है, तो अपन अब बात करते हैं कि आरसीएम ही क्यों। आरसीएम की अगर बात करते तो अपन आरसीएम क्यों करनी चाहिए। सबसे पहली बात कि डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय को सही पहचान दिलाने वाली सबसे पहली कंपनी डायरेक्ट सेलिंग की आरसीएम है। डायरेक्ट सेलिंग जो भारत के अंदर आया है, उसको सबसे बड़ी और सबसे सही पहचान दिलाने वाली कंपनी कौन है? आरसीएम। 20 सालों से उसका वास्ट एक्सपीरियंस है, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इंडिया में, क्योंकि इस इंडस्ट्री को इंडिया में लगभग 20-21 साल 22 साल ही हुए हैं। इसमें भी आरसीएम पहली कंपनी जो स्वदेशी है, और उसका वास्ट एक्सपीरियंस है 20 साल का। तो सर आप आप आरसीएम के साथ अगर जुड़े हुए हैं ना, तो सर बहुत लकी फील कर रहे हो कि यार आप किस कंपनी के साथ जुड़े हैं, जिसके पास शुरू से लेके जब से इंडिया में कंपनी है, उसका एक्सपीरियंस पूरा है कि इस बिजनेस को करना कैसे, कैसे इस बिजनेस में जो इस बिजनेस का जो आता है उसको कैसे अपन ऊपर तक पहुंचा सकते हैं, उसमें हर चीज की तैयारी है। और आरसीएम पे अगर मैं ऑब्जेक्ट्स की बात करूं या फिर मैं उद्देश्य की बात करूं, तो सबसे पहले है सेल्फ डिपेंडेंसी। अगर अपन बाहर कहीं पे भी काम करते तो वहाँ पे एक बॉस होता है, वहाँ पे अपन दूसरों पे डिपेंड होना पड़ता है। अगर अपन बॉस अगर मना कर देगा, नौकरी से निकाल देगा, पैसे नहीं आएंगे, तो कहीं ना कहीं अपन डिपेंड है कहीं ना किसी के ऊपर। लेकिन आरसीएम आपको स्वावलंबन बनने का, सेल्फ डिपेंडेंसी करने का मौका देता है कि आप आइए आरसीएम में काम कीजिए, खुद पे डिपेंड होना सीखिए। लाइफ में आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़े लाइफ को जीने के लिए। दूसरा, नए भारत के निर्माण के अंदर आरसीएम को उद्देश्य नए भारत का निर्माण करना भी है। अब पुराने भारत की बात करें तो पुराने भारत में क्या है? कुछ भी नहीं है, ना कोई ग्रोथ है ना कुछ और, बस चलता आ रहा है। तो आरसीएम ऐसा ऑब्जेक्ट लेके आया कि यार अपन नया भारत का निर्माण करेंगे, जहाँ पे सारे लोगों के पास सुख सुविधा हो, सब अच्छे से रहे, सब खुश रहे, सब खुशहाल रहे। तीसरा चीज हेल्थ केयर, यानी स्वास्थ्य रक्षा। आरसीएम के जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह आते हैं, वो सारे के सारे ऐसे जो इंसान के स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि सबसे बड़ी पूंजी इंसान की होती है वो स्वास्थ्य होती है। पैसा इतना बड़ी पूंजी होती है, अगर स्वास्थ्य नहीं है, पैसा है तो पैसा कोई काम करेगा। सबसे बड़ी जो पूंजी होती है वो स्वास्थ्य रक्षा होती है। अगर फिट है, आप अगर हर चीज है आपके पास, तो आप कुछ भी कर सकते हैं इस जिंदगी के अंदर। तो आरसीएम के तीनों ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव आपके कहीं ना कहीं ऐसी चीज बन जिसका आप कंप्लीट एक ऐसी जिंदगी जीते हैं जिसमें आपको मजा आने वाला है। चौथी चीज, अगर आरसीएम के उत्पादों की विशेषता बताएं कि जो भी प्रोडक्ट्स है उसके अगर हम फीचर्स बताएं, तो आप डेली यूज कर सकते हो इस प्रोडक्ट को। हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, आपको हेल्थ सपोर्टिव प्रोडक्ट मिलेंगे, आपको रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। आप डेली यूज जो करते हो, अगर अपन प्रोडक्ट को लेके ही अपन डेली यूज वाले प्रोडक्ट मिल जाए, इससे बढ़िया और क्या चीज है बिजनेस करने के लिए। हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, और क्या चाहिए बिजनेस करने के लिए। हेल्थ सपोर्टिव प्रोडक्ट मिल रहा है, आजकल सबसे बड़ा इश्यू हेल्थ का आ रहा है सभी को। अगर हेल्थ ही नहीं है लोगों के पास, तो फिर वो क्या करेंगे। तो अपने जो प्रोडक्ट है वो सारे हेल्थ को सपोर्ट करते हैं, कि मतलब ऐसे है कि मतलब क्वालिटी के साथ कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई कोई सा प्रोडक्ट बना के बेच दिया मार्केट में, कोई सा प्रोडक्ट लिया है पैसों के चक्कर में। नहीं, अपन हेल्थ से लेके बहुत सीरियस है आरसीएम के बिजनेस के। अपन प्रोडक्ट से बात करें तो, और रीजनेबल प्राइस पे कि हर कोई आम से आम इंसान भी इसको खरीद सकता है, इस तरीके के प्राइस पे। इस तरीके के बिजनेस को, प्रोडक्ट्स को लेके, अपन फीचर्स को लेकर आरसीएम के अंदर काम कर रहे हैं। और आरसीएम के अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बात करूँ तो 3 जगह मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है आरसीएम के। पहला है भीलवाड़ा के अंदर, बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, और दूसरा है उत्तराखंड के अंदर, तीसरा है गुवाहाटी के अंदर। तो आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स 3-3 जगह पे, कई कंपनियों के तो एक जगह पे भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं होते। और अगर मैं बात करूँ तो यार स्टेट ऑफ आर्ट
इंस्ट्रूमेंट एंड क्वालिटी टेक्निकल टर्म्स टीम्स, क्वालिटी टेक्निकल टीम्स है आरसीएम के पास, जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को चेक करती है। तो प्रोडक्ट जब भी बनता है शुरू से लेकर एंड तक उसके प्रोसेसिंग को चेक करता है, ताकि कोई भी प्रोडक्ट की क्वालिटी में कमी नहीं आए। और इस तरीके से जो भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास प्रोडक्ट पहुंच रहा है, जिसको लेकर अपन बिजनेस कर रहे हैं, उसमें कोई भी गिरावट या क्वालिटी के अंदर कोई भी गिरावट ना है, और अच्छे से अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट अपने पास पहुंचे। और तीसरी, अगर मैं अगली बात करूँ तो विस्तृत वितरण व्यवस्था है, कि मतलब अपने प्रोडक्ट को पहुंचाने का, लाखों लोगों तक पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाने के लिए उसके पास क्या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। तो अगर मैं बात करूँ डिपो की, तो 160 प्लस डिपो है। डिपो वो चीज होती है इसमें बहुत बड़ा वेयर हाउस होता है, इसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट के रखे जाते हैं, जहाँ पे जिससे बहुत सारे स्टेटों में या फिर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ये प्रोडक्ट पहुंचते हैं। और 10,000 प्लस से वंडर वर्ल्ड है इसके अंदर। और वंडर वर्ल्ड इतने शायद इतने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शायद और कहीं जगह आपको मिले ना मिले, क्योंकि 10,000 आउटलेट्स होना किसी एक कंपनी का बहुत बड़ी बात होती है सर, बहुत बड़ी। 10,000 आउटलेट्स तो रिलायंस के भी शायद मुश्किल ही होगी। तो 1.5 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वॉल्स है, जिसमें अपन जिसको भी डिस्प्ले वॉल के साथ अपन भी बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। तो ये डिस्प्ले, ये सारी अपने पास आउटलेट्स है। और आरसीएम के अगर प्रोडक्ट्स की बात करें, रेंज बहुत बड़ा रेंज है, वाइड रेंज ऑफ आरसीएम प्रोडक्ट्स है। मतलब ऐसे रेंज है कि आप प्रोडक्ट गिनते गिनते थक जाओगे, इतने प्रोडक्ट है आरसीएम के पास। गुड डॉट्स भी हमारे साथ बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसका मतलब इसका मेन उद्देश्य है कि मतलब मांसाहारी से शाकाहारी पे आना, ताकि अपन जो जीव वगैरह है उनको बचा सके, और उसी टेस्ट के अंदर लोगों को प्रोटीन भी दे सके है, अच्छी सेहत भी दे सके, और बहुत सारी चीजें दे सके, और वेजिटेरियन फूड। तो ये आरसीएम गुड डॉट ने देखा कि यार एक ऐसी कंपनी जिसके साथ हम बहुत अच्छा टाइप कर सके, कि उसका उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा है। तो और न्यूट्रीचार्ज भी अपने साथ टाइप है, काफी समय से टाइप है, और इस समय पर मेरे को लगता है ज्यादातर लोगों को इसके सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये कोरोना का पीरियड चल रहा है। और इस कोरोना के पीरियड में लोगों को इम्यूनिटी सिस्टम चाहिए। इम्यूनिटी सिस्टम अगर जिसका भी स्ट्रांग होगा, वो इसमें बहुत अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज कहते हैं, ये आपके सारे सभी प्रोडक्ट आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में हेल्प करते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट के आरसीएम के पास है जो लोगों के इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। और ये लेडीजों का टीसोल नाम से एक कैटेगरी है प्रोडक्ट्स की, वो भी जिसमें कलर कॉस्मेटिक और पर्सनल हाइजीन वगैरह आती है, जिसमें लेडीज वगैरह अपने सामान को प्रोडक्ट को लेके आगे बिजनेस कर सकती हैं। और ये हरित क्रांति अपने किसान भाइयों के लिए है, जिससे मदद करके किसान अपने एक तो जमीन को उपजाऊ बना सकता है, अपने जो अपने फसल वगैरह उसको भी अच्छी पैदावार कर सकता है, जिससे लोगों को एक तो हेल्दी खाना मिले। क्योंकि ज्यादातर किसान आजकल यूरिया डीएपी वगैरह इनका यूज करते हैं, जिससे कि लोगों को स्वास्थ्य गिरावट आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो केमिकल ही खा रहे हैं। लेकिन आरसीएम का उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा है। तो किसानों भाइयों को भी ऐसा मौका देते हैं, जिससे वो अपने एक तो खेती को उपजाऊ बढ़ाएंगे, और अच्छे से अच्छी फसल, अच्छे से अच्छा खाना लोगों तक पहुंचाएंगे, जिससे ना लोग हेल्दी खाना खा सकें। फूड प्रोडक्ट्स भी अपने पास बहुत सारे उस कैटेगरी के अंदर बहुत सारे ऐसे वाइड प्रोडक्ट्स है फूड्स के अपने पास, वाइड वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, जिससे अपन देखें तो गिनते गिनते सर दिन से रात हो जाएगी, इतने सारे प्रोडक्ट्स को लेकर हम बात करते हैं। पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स भी अपने पास है, होम केयर प्रोडक्ट्स भी हैं, रेडीमेड गारमेंट्स भी अपने पास मिल जाएंगे, इनर वियर्स भी मिल जाएंगे मेंस एंड वुमेन्स की, और पेरेड का फुटवेयर वगैरह अपने को जो भी अपन सब चीज आरसीएम के पास है। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है आरसीएम के पास जिसको लेके अपन बिजनेस नहीं कर सकते। ट्रेवल बैग्स एंड एसेसरीज वगैरह मिल जाएगी, स्टेशनरी भी मिल जाएगी, प्लास्टिक एंड किचन वेयर भी मिल जाएगा, टॉवल्स एंड टेक्सटाइल्स भी वगैरह मिल जाएगा। वंडर वर्ल्ड के ऊपर बात करते हैं, ऐसा वंडर वर्ल्ड है अपने पास सर, शायद ऐसा आउटलेट्स बहुत कम यूनिक कंपनियों के पास भी नहीं होगा जिस जिस तरीके का आउटलेट्स अपने पास है, जिसको लेकर अपन बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। ऐसा ऐसा मतलब बहुत अच्छे अच्छे मतलब ऐसे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स इसके पास आना, और इस तरीके के वंडर वर्ल्ड वगैरह बन रहे हैं, जिससे बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है। इस तरीके से वंडर वर्ल्ड है अपने आरसीएम के अंदर। और आरसीएम प्रोडक्ट के अपन फायदे की अगर बात करते हैं, तो पहला फायदा इसका है कि शुद्ध शाकाहारी है, शुद्ध है, शाकाहारी है, सेहतमंद है, सामान्य मिलावट का कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि सीधा कस्टमर प्रोडक्ट बनकर। अब मैं एक चीज आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि यार प्रोडक्ट को चेक यार सच में शुद्ध है शाकाहारी, तो आप खुद जाके इसके फैक्ट्री के अंदर चेक कर सकते हो। इसमें आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। आप चाहो आप चेक करो कि किस क्वालिटी का प्रोडक्ट हमारे सामने बनता है, आप अपने आंखों देख के। ऐसे कोई मेरे को नहीं लगता कोई भी कंपनी इसमें किसी को ऑर्डर देती, किसी को भी इजाजत देती है कि हाँ यार आप जाओ और आप हमारे फैक्ट्री में घुसने ही नहीं देते कई कंपनी, क्योंकि उनको पता है कि वो सही काम नहीं कर रहे। अपने आरसीएम एकदम सही काम करे, खुला चैलेंज देते, कोई भी आओ प्रोडक्ट देखो कि किस तरीके से बनते हैं। दूसरा कि गुणवत्ता के हिसाब से बाजार से कम कीमत। अगर अपन क्वालिटी की बात करें, अच्छा बाहर बहुत सारे सस्ते प्रोडक्ट मिल जाएंगे पर उनके अंदर क्वालिटी नहीं है सर।
और आरसीएम कभी क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करता। तो गुणवत्ता के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से बाजार में बाजार से कम कीमत है। बाजार में वही क्वालिटी जो आरसीएम के अंदर रहती है वो बहुत हाई प्राइसेस पे आपको प्रोडक्ट बेचती है। खरीदारी से कई प्रकार के आर्थिक लाभ भी होते हैं। अगर आप सिर्फ खरीदारी करते हो उससे भी कई प्रकार के आपको आर्थिक लाभ होंगे। पक्के बिल के साथ खरीदारी देश हित के अंदर, क्योंकि अगर अपन पक्के बिल से अगर अपन खरीदारी करें तो कहीं ना कहीं अपन लीगली टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को हर प्रोडक्ट के ऊपर। हर प्रोडक्ट के ऊपर आपका जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी सब कुछ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पक्के बिल पे अगर सामान ले रहे तो कहीं ना कहीं देश हित के अंदर भी अपन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बचत के साथ अतिरिक्त आमदनी की आपको एक मौका देते से प्रोडक्ट लेने, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बता रहा हूँ मैं। और ये आरसीएम वर्ल्ड है जो आने वाले समय वर्ल्ड आरसीएम वर्ल्ड में बहुत काम चल रहा है। इसको नया बनाने की पूरी तैयारी चल रही है जिससे लोगों का फ्यूचर सेफ हो सके और लोग बहुत आगे बढ़ सके। और अगर आप आरसीएम बिजनेस एक महान अपॉर्चुनिटी है। राहुल जी थोड़ा फास्ट करे सर, टाइम ज्यादा हो रहा है। ठीक है सर, मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश करता हूँ। तो आरसीएम के अपन बात करें तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी किस लिए, क्योंकि वो अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी देती है, आपको असीमित अवसर देती है। बिना कुछ लगाए आप बहुत बड़ी इसमें सफलता पा सकते हैं। नो ज्वाइनिंग फीस, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है इसमें, कोई मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप सिर्फ सामान लेते हो, उसके बदले में पैसे देते हो, पैसे दोगे सामान ही मिलेगा आपको उतने पैसों का, तो कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। सपोर्ट ऑफ नेटवर्क, आप इसमें नेटवर्क के सपोर्ट के साथ बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं पूरे इंडिया के अंदर। कोई रिस्क है नहीं, क्योंकि 1 रुपया भी नहीं लग रहा आपका इसमें ज्वाइनिंग का, नो ज्वाइनिंग फीस है, इसलिए आपको कोई रिस्क है भी नहीं इसके अंदर। और कोई ऑफिस की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, कोई स्टाफ नहीं चाहिए, कोई एजुकेशन, आपको कोई सर्टिफिकेट वगैरह भी ये रिक्वायर्ड नहीं करते कि आप 10th पास हो, 12th पास हो, एमबीए वगैरह किए हो, कुछ भी नहीं चाहिए इसके अंदर। कोई शॉप की जरूरत नहीं है। आप आदमी हो, आप औरत हो, आप बुजुर्ग हो, आप स्टूडेंट हो, कोई से भी कैटेगरी के आपको, आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। ये बिजनेस इतना आसान है। सिर्फ आपको प्रॉफिट का पार्टनर बनाती है कंपनी, आपको लॉस का पार्टनर नहीं बनाएगी। आपको सिर्फ प्रॉफिट का, आप काम करोगे आपको उसमें प्रॉफिट मिलेगा, आप प्रॉफिट के पार्टनर बनोगे। और आपका फ्रीडम है पूरे इंडिया के अंदर आपको इस बिजनेस करने का। और फ्री टाइम का आप यूटिलाइज करके इस बिजनेस कर सकते हो। पर्सनल डेवलपमेंट हो सकता है, कनेक्शन विद न्यू पीपल्स हो सकते हैं, आप नए नए लोगों से मिलते हैं इसके अंदर, बहुत बड़ा अपना नेटवर्क बनाते हो। एक सेलिब्रिटी की लाइफ आप जी सकते हैं इसके अंदर नए नए लोगों से मिलकर। और आपको एक स्टेबल बिजनेस मिलता है इसके अंदर, स्टेबल बिजनेस फॉर कमिंग जनरेशन, यानी आप अपने जनरेशन के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए ऐसा बिजनेस छोड़ के जाते हो जिससे आप कहते हैं कि मतलब सबसे ज्यादा चिंता अपने को अपने भविष्य के होती है कि यार आने वाला हमारा जो बच्चा वो क्या करेगा। तो आप उनके लिए भी एक बिजनेस करने छोड़ के जाते हो कि वहीं से वो बिजनेस स्टार्ट कर पाए। और अगर मैं बात करूं कि कैलकुलेशन ऑफ सेल्स इंसेंटिव यानी किस तरीके से आपको पैसा बांटते हो, तो पहला जो बांटते हो अप टू 32%, 10% जो 32% ऑफ बिजनेस वॉल्यूम एज परफॉर्मेंस बोनस ऑफ डिफरेंट बेसिस, यानी आपको अलग अलग बेसिस पे 10% से लेकर 32% तक आपको पहला परफॉर्मेंस बोनस के रूप में मिलता है। और दूसरा मिलता है 3% to 8% तक आपको रॉयल्टी बोनस मिलता है। और 1% to 5% तक आपको टेक्निकल बोनस मिलता है। इस तरीके से 45% तक आपको पैसा बढ़ता है। अगर परफॉर्मेंस बोनस की बात करें तो 10% से 32%, में जल्दी जल्दी कर सकता हूँ, आपको डिटेल में नहीं बता सकता, मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ। रॉयल्टी बोनस अगर आपको पाना तो 1 लाख में आपका 3,50,000 का बिजनेस आना चाहिए और 2 लाख में 1,15,000। तो अगर आपको 8% रॉयल्टी जाना है तो 2 लाख में 3.5 लाख का बिजनेस आना चाहिए। अगर टेक्निकल बोनस की बात करो तो ये स्टार्ट होता है 1% से लेकर 5% तक जाने के लिए। अगर 1% की बात करो 2 लाख में आपका कम से कम 5-5 लाख का बिजनेस होना चाहिए। और अगर मैं बात करूँ अगर 5% टेक्निकल पे जाने का तो आपका लगभग 25-25 करोड़ का बिजनेस दोनों लेग में होना चाहिए, तब जाके आप 5% यानी टोटल 45% तक की आप इनकम में पहुंच सकते हो। और अगर इंसेंटिव कैलकुलेशन की बात करें तो एग्जांपल्स हैं कुछ कि आपका इतना बिजनेस इतना लेग में जाएगा तो इतना आपको इंसेंटिव टोटल मिलता रहेगा। और आरसीएम में इनकम के तरीके जो मैं बताता हूँ, वे ऑफ अर्निंग इन आरसीएम। तो पहला है यूजिंग प्रोडक्ट्स, आप अगर प्रोडक्ट यूज करते हो तो भी आपको कुछ ना कुछ इनकम तो आपको बचत के रूप में होती है। अगर आप सेल प्रोडक्ट करते हो तो आपको डीपीएमआरपी का अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। और एक नेटवर्क के द्वारा जो आप एक एंटरप्रेन्योर बन के अपना बिजनेस करते हैं, एक नेटवर्क बना के अपना बिजनेस करते हैं, उससे भी आपको बहुत बड़ी इनकम हो सकती है। तो इसी के साथ मैं अपना प्लान को खत्म करता हूँ और मैं आगे हैंड ओवर करता हूँ सर को, जारसीएम को। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी आपका, और बहुत शानदार आपने जानकारी दी सर। और सभी साथियों का मेरा जेआरसीएम परिचय धर्मेश शर्मा है। और जितने भी हमारे सीनियर साथी जो हमारे बीच में मौजूद है, श्रीमान सत्तू जी पवार सर है, लक्ष्मण सिंह जी सर है, बाबूलाल जी सर है, रामकर्ण जी सर है, सभी साथियों का सभी टीम के साथ में वेलकम करता हूं। और आगे की जो हमारी दीपिका जी है वो प्रोडक्ट नॉलेज का रहेगा उनका,
तो मैं दीपिका जी को वेलकम करता हूँ। वेलकम मैडम। जी यार साथियों, सबसे पहले तो आप सभी से माफी चाहूंगी क्योंकि मौसम की वजह से मुझे लगा कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से मुझे ऑडियो सुनाई नहीं देना। फिर मुझे पता चला कि मैंने ऑडियो स्टार्ट नहीं किया है। इस वेबिनार में मैं आप सभी का सादर स्वागत करती हूँ। इस कंपनी के जो एमडी है श्रीमान टीसी सर का, उनका मैं सादर स्वागत करती हूँ। मेरे गुरु करने की जो प्रेरणा मिली है उन सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। इंट्रोडक्शन की बात मैं अगर करूं तो मेरा नाम दीपिका कंवर राजावत, गांधी जयपुर से मैं बिलोंग करती हूँ। अपने पापा के सानिध्य में इस बिजनेस को लगातार सीख रही हूँ। बीएससी बीएड स्टूडेंट होने के साथ साथ मेरा इसमें आगे जाने का प्रयत्न लगातार चलता रहेगा। इसी बीच में आपको आरसीएम के 2 बहुत ही शानदार प्रोडक्ट हैं, उनके बारे में नॉलेज देना चाहूंगी। थोड़ी बहुत जानकारी जो मुझे मिली है, टाइम भी कम है अभी, मैं आपको देना चाहूंगी। पहला प्रोडक्ट मैं ले रही हूँ न्यूट्रीचार्ज किड्स। क्योंकि हम जानते हैं भारत में सामान्यतः हर 3 में से 1 बच्चा कुपोषण का शिकार, इम्यूनिटी पावर कम है, स्ट्रेंथ पावर कम है, उनकी मेंटल एबिलिटी कम है। उनका सिर्फ एक रीजन है न्यूट्रिएंट्स का कम होना। अब इन्हीं कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए हमारी कंपनी लेकर आई है एक ऐसा प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज किड्स जो कि बच्चों की सारी कमजोरियों को दूर करेगा। उनमें जो पोषक तत्वों की कमी है वो इसमें प्रचुर मात्रा में मिलाए गए हैं। अब इसके फुल फॉर्म की मैं बात करूं न्यूट्रीचार्ज किड्स की, तो न्यूट्रिस का मतलब होता है पोषक तत्व, और किड्स के इसका नॉलेज को जाता है इम्यूनिटी पावर, आई और डेवलपमेंट, और इसके अलावा स्ट्रेंथ पावर। इसमें पोषक तत्व 49 मिलाए गए हैं, 29 जिसमें विटामिन और मिनरल्स हैं, 5 इसमें माइक्रोमोलिकुलर है, 2 प्री प्रायोबियोटिक है, 10 बॉटनिकल्स हैं और 2 एमिनो एसिड्स हैं। डीएचए प्रचुर मात्रा में मिलाया गया है, 3 प्रोटीन्स इसमें मिलाए गए हैं। अब मैं इसके फुल फॉर्म के एक पॉइंट पे जरा गौर फरमाऊंगी। पहला पॉइंट मैं ले रही हूँ नॉलेज का। तो इसमें जो डीएचए प्रचुर मात्रा में मिलाया गया है वो बच्चों में मेंटल एबिलिटी का विकास करता है, जिससे उनकी मानसिकता का विकास होता है, उनमें सीखने की जिज्ञासा बढ़ती है। दूसरा मैं ले रही हूँ इम्यूनिटी पावर। इसमें मिलाए गए जो 10 बॉटेनिकल्स है वो बाजार के किसी भी प्रोडक्ट में जो बच्चों के लिए प्रोड्यूस किए गए हैं उसमें एक में भी नहीं है 10 बॉटेनिकल्स। इनका काम होता है सामान्यतः ठंड से बचाना, वायरल फीवर से बचाना, बच्चों में सांस में संक्रमण। सामान्यतः हमें देखा जाता है कि जो बच्चे होते हैं निमोनिया का शिकार ज्यादा होते हैं मौसम के बदलाव की वजह से, और कोरोना का संक्रमण तो आजकल देखने को मिल ही रहा है। आगे मैं बात करना चाहूंगी डेवलपमेंट की। तो इसमें जो 3 प्रोटीन होते हैं, सोया प्रोटीन, वे प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन। जो सोया प्रोटीन होता है वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाता है बच्चों को, वे प्रोटीन उनके मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, और मिल्क प्रोटीन जो होता है उनकी इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करता है। स्ट्रेंथ पावर की अगर मैं बात करूं तो आजकल बच्चों में सामान्यतः हाइट की प्रॉब्लम ज्यादा दिख रही है। हाइट की प्रॉब्लम ना होने की वजह से भी उन्हें काफी कुछ झेलना पड़ता है। तो आरसीएम ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है जिसकी वजह से उनकी पावर की जो कमियां हैं वो झेलनी नहीं पड़ेगी। सामान्यतः आज बच्चों को लगने की वजह से ऑफलाइन स्टडी हो रही है, ऑफलाइन स्टडी हो नहीं पा रही, ऑनलाइन स्टडी उन्हें करना पड़ रहा है। जो स्क्रीन का असर है उनका सीधा आंखों पर पड़ रहा है। न्यूट्रीचार्ज किड्स में ऐसे पोषक तत्व मिलाए गए हैं जो आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। ये क्लिनिकली प्रूवन है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, डॉक्टर और वैज्ञानिकों द्वारा सुझाया हुआ है। दूसरा प्रोडक्ट मैं लेना चाहूंगी न्यूट्रीचार्ज मैन, जो कि आजकल औरतों के लिए जो घर संभालने के साथ साथ बिजनेस, ऑफिस, खेती भी संभाल रही है, जिससे उनके शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने के साथ साथ चिड़चिड़ापन, कमजोरी काफी हद तक हो जाती है। इसका सीधा सा रीजन है हीमोग्लोबिन की कमी, मतलब शरीर में आयरन की कमी जब हो जाती है तो उनमें ये सब रोग सामान्यतः देखने को मिलते हैं। मैं अगर मेरे कॉलेज की बात करूं, एक बार मेरे कॉलेज में एक कैंप हुआ था जिसमें हीमोग्लोबिन टेस्ट किया गया था। उसमें मेडिकल टीम ने ये कहा था कि बड़े दुख की बात कि यहाँ कॉलेज में सिर्फ 3% लेडीज में 12 से ऊपर हेमोग्लोबिन आया है। मुझे बहुत खुशी है कि मेरा नंबर उन 3% में था न्यूट्रीचार्ज वुमेन की वजह से। न्यूट्रीचार्ज वुमेन में हीमोग्लोबिन किस तरह से पाया जाता है, इसमें फेरिस बिस ग्लाइसिनेट पाया जाता है जो कि आयरन का बहुत ही अच्छा स्रोत है। कोबाल्ट B6 और B12 भी इसमें पाया जाता है। बॉटनिकल्स इसमें पाए जाते हैं। लाइकोपिन, ल्यूटीन, ग्रीन टी के जो सत्व है इसमें प्रचुर मात्रा में मिलाए गए हैं। और
फ्लैक्स सीड का सत्व मिलाया, स्टार फ्लोवर का सत्व मिलाया गया है। ये क्या करते हैं, जब लेडीज में माहवारी मतलब पीरियड टाइम आता है तो उनमें बहुत सारी कमजोरियां आ जाती है, दर्द झेलना पड़ता है काफी, आने से पहले और आने के बाद शरीर कमजोर हो जाता है। इन सभी कमजोरी की पूर्ति ये न्यूट्रीचार्ज करता है। हमें बहुत डेली लाइफ में हमें बहुत ही ज्यादा जरूरत हो गई है आजकल प्रचुर मात्रा में न्यूट्रिशन लेने की। आगे इसकी गंध की मैं अगर बात करूं, इसकी गंध की अगर मैं बात करूं तो इसमें इतने सारे पोषक तत्व मिलाए जाने पर भी इसमें किसी प्रकार की गंध नहीं है। इसमें एक मीठी सी गंध आती है क्योंकि इसकी जो गोली है उसके ऊपर स्ट्रॉबेरी के परत का लेप किया गया है और इसको ऐसे पैकेट में पैक किया गया है जो कि मॉइस्चराइजर लेस है। मतलब इसकी एक गोली में 1 गिलास दूध जितनी ताकत है। यानी मैं कहूँ कि आरसीएम ने हमेशा ऐसे प्रोडक्टों पर ज्यादा ध्यान दिया है जो कि हमारे हेल्थ केयर से रिलेटेड है, इसलिए हमारा चार्ज न्यूट्रीचार्ज। आगे मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच प्रवीण जी सर, जो कि बहुत ही लगन और समर्पण के साथ आरसीएम के बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। जयपुर में जिन्होंने 30-40 लाख रुपए लगा के आरसीएम का बाजार खोला है, बहुत ही संघर्ष कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में आरसीएम की, यानी उनके लिए रास्ता, मंजिल, जंग सब कुछ आरसीएम है। पापा के चहल कदमों पर वो अभी काम कर रहे हैं। उनके लिए मैं एक मोटिवेशनल कोर्स का कहना चाहूंगी, ना संघर्ष ना तकलीफ क्या खाक मजा आए जीने में, बड़े बड़े तूफान टल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। यानी ये कहा जाता है कि जब आग मंजिल को पाने के लिए सीने में अगर आग है तो बड़े बड़े तूफान टल जाते हैं और उस मंजिल का ज्यादा मजा भी नहीं आता जिसमें संघर्ष और तकलीफ ना हो। इसलिए मैं आगे की मीटिंग के लिए इनवाइट कर रही हूँ हमारे बीच श्रीमान प्रवीण जी सर, जो कि हमें आरसीएम क्या है, क्यों करना चाहिए, इन सभी की जानकारी देंगे। वेलकम सर। नमस्कार, आवाज आ रही है सर सबको? यस। हेलो। यस सर, बिल्कुल आ रही है सर। आ रही है? हाँ, तो मीटिंग की शुरुआत राहुल जी ने बहुत शानदार की, उसके बाद में दीपिका जी ने भी बहुत शानदार तरीके से प्रोडक्ट की नॉलेज दी। जिस तरीके से राहुल ने आज प्लान की अपने को नॉलेज दी, जानकारी दी, जितनी गहराई से समझाया, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में दीपिका जी ने न्यूट्रीचार्ज किड्स और न्यूट्रीचार्ज वुमेन, इसकी जो जानकारी आज मेरे को मिली है, ऐसी जानकारी आज से पहले मेरे को कभी मिली नहीं। मतलब जिस गहराई से एक एक कंटेंट्स के बारे में उसमें बताया, जैसे न्यूट्रिनिस्ट बताती है ना, हमारी जो ट्रेनिंग होती है न्यूट्रीचार्ज की, उससे भी बेस्ट मतलब तरीका इनका, इतना सरल तरीके से बताया कि एक एक चीज मतलब समझ में आ रही थी। तो बहुत शानदार तरीके से इन्होंने 2 प्रोडक्ट की नॉलेज दी, बहुत अच्छा लगा मेरे को। आगे आज जितने भी अपने इस जूम मीटिंग के अंदर उपस्थित हैं, जैसे श्रीमान सत्तू जी पवार, लक्ष्मण सिंह जी राजावत, बाबूलाल जी, रामकरण जी, धर्मेश जी और लल्लू जी, बहुत सारे लोग हैं। लगभग सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज वो इस मीटिंग के अंदर आए। मैं अभी पिछले 2-2.5 महीने से थोड़ा सा मेरे को स्वास्थ्य का चैलेंज आ रहा है, इसलिए मैं हर मीटिंग के अंदर नहीं आ पा रहा हूँ। सर को पता है मेरा। आज आया हूँ मैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे कई लोग सोचते हैं कि यार प्रवीण जी तो आते नहीं है अपनी मीटिंगों के अंदर, अपन क्यों जाए फिर उनकी मीटिंग में। तो ऐसा इसलिए है कि सर थोड़ी तबियत पिछले 1.5-2 महीने से नरम चल रही थी, लेकिन अभी काफी सुधार है और अब कोशिश करूंगा मैं हर मीटिंग के अंदर आने की। क्योंकि दोस्तों अपने जो ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम ही ऐसे मान लो अपनी लाइफ है, अपनी जीवन रेखा है, अपना आरसीएम का ऑक्सीजन है, ऐसे मान लो। अगर अपन इन प्रोग्रामों के अंदर नहीं आएंगे ना, तो वो ऑक्सीजन लेवल जो होता है ना अपने शरीर के अंदर, वैसे ही ये आरसीएम के अंदर अपना जो एनर्जी लेवल है ना, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि अपन इस सिस्टम से आउट हो जाते हैं, इस सिस्टम से अपन मर जाते हैं। दोस्तों, वर्तमान समय के हालातों को देखते हुए हर आदमी को मन में 2 चीज आती है कि मुझे एक तो मार्केट में अच्छे प्रोडक्ट मिले, दूसरा मैं जो काम कर रहा हूँ वर्तमान समय के अंदर, उस काम के साथ साथ मुझे एक एक्स्ट्रा इनकम का एक अच्छा स्रोत मिले, जिसको मैं कभी भी कहीं भी बिगर कोई बंधन के कर सकूं। ये 2 चीजें हर आदमी को अभी विशेष रूप से जरूरत है, चाहे से कोई सोचे या फिर नहीं सोचे, लेकिन हर आदमी को इन 2 चीजों की जरूरत है। तो आरसीएम दोस्तों ये दोनों चीजें अपने को बहुत ही शानदार तरीके से उपलब्ध करा रहा है। ऐसे मान लो आप, अच्छा प्रोडक्ट भी अपने को दे रहा है, वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट अपने को उपलब्ध करा रहा है, और जो क्वालिटी अपने को अभी आरसीएम के अंदर मिल रही है ना, उस क्वालिटी के मुकाबला अगर अपन
बाजार के किसी भी प्रोडक्ट से करते हैं और उसकी जो रेट है उससे अगर अपन मुकाबला करते हैं तो रेट में भी अपने को बहुत वाजिब दर में वो चीज मिल रही है। तो आरसीएम का जो पहला जो उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा, उस स्वास्थ्य रक्षा के अंदर आरसीएम पूरा खरा उतर रहा है, क्योंकि एक एक प्रोडक्ट को ठोक ठोक के बजा बजा करके जांच या परखा जाता है और फिर बाद में अपने आरसीएम के अंदर उतारा जाता है। तो हर आदमी को प्रोडक्ट की तरफ से तो टेंशन खत्म। आरसीएम के अंदर जो प्रोडक्ट आ रहा है उसमें अपने को कोई जांचना परखना नहीं है, दुकान से लाना है और काम में लेना है। मार्केट में अगर आप जाते हो तो आपके मन में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे रहेगा कि यार ये प्रोडक्ट ले तो आया मैं, अपने स्वास्थ्य के लिए ठीक है या नहीं है, उसकी जो रेट है उस रेट को लेकर के भी अपन संतुष्ट नहीं होते हैं। चाहे से अपन उसको सही भाव में लिया है लेकिन फिर भी अपने मन में एक संकोच रहता है कि यार कहीं अपन ज्यादा पैसे दे के आ गए। तो पहली चीज अपने को इसमें अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है। दूसरा, इस आरसीएम बिजनेस के माध्यम से आप अभी वर्तमान समय में कोई भी काम कर रहे हो, दुकान कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, खेती कर रहे हो, XYZ जो भी काम कर रहे हो पैसों के लिए, उसके साथ साथ आप इस आरसीएम बिजनेस के अंदर एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स भी तैयार कर सकते हो। और दोस्तों ये जो एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स आप तैयार करोगे ना इस बिजनेस के अंदर, ये आप जो वर्तमान समय के अंदर जो आपका इनकम का सोर्स है ना, उसके ऊपर भी आने वाले कुछ समय बाद में भारी पड़ सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस वे के अंदर लेते हो। एक तो जैसे मान लो टाइम पास के हिसाब से अपन इस सिस्टम के अंदर आ गए और चलते जा रहे हैं, और एक सीरियसली इसको अपन एक्सेप्ट करके और 3 से 5 साल तक इसमें लगातार लगे रहते हैं और एक टारगेट बना के अपन काम करते हैं, तो आप जो वर्तमान समय में अभी इनकम कर रहे हो जिस भी काम से, उस इनकम से आप जितना ज्यादा गुना कर सको ना उतना गुना करके उतनी इनकम सिस्टम से ले सकते हो। उसके लिए अपने को इसमें क्या करना है दोस्तों, मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका क्योंकि 9:15 बज चुके हैं। अपन 9:35 9:40 तक इस मीटिंग को क्लोज करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जो अपने को काम करना है ना दोस्तों, उसके लिए अपने को लक्ष्य बनाना है, गोल डिसाइड करना है, एक टारगेट बनाना है। जिसके जीवन के अंदर कोई लक्ष्य नहीं है, कोई टारगेट नहीं है ना दोस्तों, वो एक तरह से पशु के समान है, ऐसे मान लो आप। क्योंकि टारगेट ही नहीं है तो इसका मतलब भाई अपन को सुबह उठना है, काम पे जाना है, शाम को आना है, खाना है, सोना है, फिर सुबह उठना है, काम पे जाना है, खाना है, सोना है। तो ये एक गोल गोल अपन चक्कर से घूमे जा रहे हैं। लेकिन अगर अपन जीवन में टारगेट है ना, उस टारगेट के लिए अपन काम करते हैं और उस टारगेट के लिए काम करते हैं तो उसके लिए बहुत सारी चीजें अपन आगे से आगे करते चले जाते हैं। पहला पॉइंट टारगेट। दूसरा पॉइंट जो है वो अपना इसके अंदर है दोस्तों विश्वास। सबसे पहले अगर विश्वास अगर अपने को नहीं है तो अपन किसी भी काम के अंदर सक्सेस नहीं हो सकते हैं। और विश्वास सबसे पहले किसके ऊपर होना चाहिए? सबसे पहले विश्वास अपने आप के ऊपर होना चाहिए। हाँ कि यस मैं इस बिजनेस को कर सकता हूँ, यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। और दोस्तों ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर आपका सीनियर आपको ये बोलता है कि सर आप इसको कर सकते हो, सर आप इसको कर सकते हो, सर आप इसमें लाखों रुपए महीने का कमा सकते हो, सर आप इसमें इस लेवल पे जा सकते हो। ऐसा शानदार इतना जबरदस्त बिजनेस, इतना जो लोगों को आगे बढ़ाने वाला बिजनेस कहीं मिल सकता है क्या अपने को? मार्केट में आप जाओ, टांग खींचने का काम करते हैं, किसी को आगे बढ़ते हुए देख करके लोग उसको पीछे खींचने का काम करते हैं। यहाँ पर कि आप जितना आगे जाओगे उतना ही आगे मैं भी जाऊंगा इसके अंदर। तो सबसे पहले इसमें विश्वास करना है, और विश्वास किस पे करना है? सबसे पहले खुद के ऊपर करना है। दूसरा अपने अपलाइन के ऊपर विश्वास करना है, क्योंकि जिसके माध्यम से अपने सिस्टम के अंदर आए हैं ना, अगर उसके ऊपर अपने को विश्वास नहीं है तो अपने बिजनेस के अंदर आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। किसी भी हाल के अंदर अपने बिजनेस के अंदर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो पहला अपने आप के ऊपर, दूसरा अपने अपलाइन के ऊपर, तीसरा जो है वो अपनी टीम के ऊपर। आपकी जो टीम है ना, उस टीम के ऊपर पूरा विश्वास करना है अपने को। अगर टीम के ऊपर विश्वास नहीं है तो भी अपनी ग्रोथ इस बिजनेस के अंदर नहीं हो सकती है। चौथा इसके अंदर है अपना जो सिस्टम, जो कंपनी है, उस कंपनी के ऊपर अपने को पूरा विश्वास होना चाहिए। पांचवा जो है इसमें, इस इंडस्ट्री के ऊपर विश्वास होना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के ऊपर अपने को विश्वास होना चाहिए। पांचवा अपना जो खूबसूरत जो प्रोडक्ट है, आरसीएम के अंदर जो भी प्रोडक्ट है, उन प्रोडक्टों के ऊपर अपने को विश्वास होना चाहिए। छठवा, अपन जो सीख रहे हैं, अपने जो सिखा रहे हैं, अपना जो सिस्टम है डेवलपमेंट का, जो ऑफिशियली जो लोग हैं, उनके ऊपर अपने को विश्वास इसमें करना होगा। दोस्तों अगर विश्वास अगर नहीं है तो अपन किसी से बात करने के अंदर जो अपना अंदर से जो चीज निकलती है ना, वो चीज निकलेगी नहीं। अगर विश्वास आपको अपने आप के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर, कंपनी के ऊपर, अपलाइन के ऊपर, अपनी टीम के ऊपर, इनके ऊपर नहीं होगा
तो दूसरा काम है अपने को इसमें विश्वास करना होगा। तीसरा जो चीज है वो है समर्पण। समर्पण भाव अपने इसके अंदर होना चाहिए, और समर्पण भाव भी 100%। अगर अपन इसके प्रति समर्पित नहीं होंगे तो अपन सीख ही नहीं पाएंगे। समर्पित होंगे तो अपन इस बिजनेस के अंदर कुछ सीख पाएंगे। चौथा जो पॉइंट है दोस्तों वो है, ये एक व्यापार है, बिजनेस है, और इस व्यापार के अंदर समय लगता है। अपन चाहें कि इस बिजनेस के अंदर आए, अपन महीने 6 महीने काम करें और इसके अंदर कोई अच्छा अचीवमेंट प्राप्त कर लें, तो ये इम्पॉसिबल है दोस्तों। आप बाजार ट्रेडिशनल मार्केट में भी अगर कोई व्यापार की शुरुआत करते हो तो उसमें भी आपको उस व्यापार को जमाने के लिए, उस व्यापार को स्थायी करने के लिए साल, 2 साल, 3 साल लगेंगे, तब जाके आपका वो व्यापार स्थायी होगा, जमेगा। और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि साहब वो जमेगा या स्थायी होगा। लेकिन इस बिजनेस के अंदर आप अगर इसको साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल इसके अंदर अगर लगातार पार्ट टाइम करते रहे, धीरे-धीरे, तो ये जरूर जमेगा, क्योंकि इसमें आपका कुछ लग नहीं रहा है। आप इसके अंदर क्या नाम है, समर्पित होकर के सीखते हुए आगे बढ़ रहे हो इसके अंदर। दोस्तों छठवां पॉइंट जो है इसके अंदर, वो मैंने भी आपको बताया था कि अपने जो भी इस जूम के ऊपर जो मीटिंगें हो रही है अभी, आरसीएम का जो यूनिक एजुकेशन चैनल है उस पर जो मीटिंग हो रही है अभी, अपने सीनियरों के माध्यम से जो भी यूट्यूब के ऊपर पहले से मीटिंगें की हुई है, ये प्रोग्रामों के अंदर अपने आप को उपस्थित रखना है। मतलब अगर अपन प्रोग्रामों के अंदर उपस्थित रहेंगे तो अपनी टीम भी प्रोग्राम के अंदर उपस्थित रहेगी। ये जो प्रोग्राम है ना, ये अपना एक तरह से जीवन है, जीवन रेखा है, ऐसे मान लो आप। इन प्रोग्रामों के माध्यम से ही अपन इस बिजनेस के अंदर जिंदा रह सकते हैं। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि यार क्या प्रोग्राम के अंदर जाए, 8:30 बज रहे हैं, फला सीरियल आ रहा है, फला पिक्चर आ रही है, उससे मिलना है, ये करना है। तो दोस्तों अगर मान लो पहले तो फिर भी अपने को एक मीटिंग के लिए पूरा दिन देना पड़ता था, फिजिकल मीटिंग के लिए अपने आसपास में होती नहीं थी, 10, 15, 20, 25, 30, 40 किलोमीटर दूर मीटिंग होती थी, तो सुबह से लेकर शाम तक अपन को उस मीटिंग के अंदर पूरा टाइम देना पड़ता था, अपना पैसा भी खर्च होता था, ठीक है, और बहुत सारे लोगों को अपने को बुलाना भी पड़ता था। अभी अपने को घर बैठे एक ऐसा सिस्टम मिल गया, ऐसा शानदार प्लेटफॉर्म मिल गया कि अगर अपन घंटा, 1.5 घंटा घर पे बैठ के भी अगर नॉलेज नहीं ले सकते हैं, तो इससे सस्ता और सरल काम क्या हो सकता है। अगर कोई आदमी ये काम भी नहीं कर सकता है ना, तो फिर इसका मतलब वो इस बिजनेस के अंदर सक्सेस नहीं हो सकता है। तो ये जो प्रोग्राम वगैरह जो हो रहे हैं अपने रोज संडे को, या फिर जो भी तारीख अपना शेड्यूल बना हुआ है उसी के हिसाब से उसमें अपने आप को शामिल करना है, उसके अंदर अपने आप को उपस्थिति दर्ज करवानी है दोस्तों, अपना और अपनी पूरी टीम का। जैसे अपन पहले फिजिकल मीटिंग के लिए लोगों को फोन करते थे, वैसे इस प्रोग्राम के लिए अपने को फोन करके उनको बोलना है कि सर ये इसका लिंक है और इस मीटिंग के अंदर आपको इतने बजे 5 मिनट पहले इसमें शामिल होना है आप। इसके बाद में दोस्तों अपन कोई भी काम की शुरुआत करते हैं तो कोई ना कोई उसकी योजना बनाते हैं, ठीक है। योजना के हिसाब से अगर अपन कोई काम करेंगे, अपना जो टारगेट अपन बनाते हैं उस टारगेट को अगर अपन सब अपन ने सोचा भाई 30 तारीख तक अपने को इतना लाख का टर्नओवर करना है अपने टीम के साथ मिलकर के, तो अगर अपन 30 दिन का इंतजार करेंगे तो क्या 30वें दिन कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते हैं। उसको अपने को टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। 30 दिन है तो 30 के अंदर 4 सप्ताह के हिसाब से 4 टुकड़ों में इसको बांट लिया अपन ने। 4 सप्ताह के अंदर 7 दिन होते हैं तो 7 के 7 टुकड़ों में बांट लिया। पर डे अपने को इतना टारगेट अचीव करना है अपनी टीम के माध्यम से, तो 7 दिन में वो टारगेट हो गया। ऐसे अपने को टारगेट को टुकड़ों में बांट के और योजनाबद्ध तरीके से उसके अंदर अपने को काम करना है दोस्तों। इसके अंदर 8वां जो इसमें पॉइंट है वो है टूल्स का उपयोग। अब टूल्स का उपयोग में जैसे मान लो अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म जूम हो गया, यूट्यूब हो गया, अपने आरसीएम की बुक्स वगैरह हो गई, बाजार की बुक्स वगैरह हो गई, इनके अंदर अपने आप को एक्टिव रखना है। अपने को बुक्स वगैरह है वो उसकी रीडिंग करनी है। जो अपना यूट्यूब है, यूट्यूब के अंदर जो अपने चैनल्स हैं, जितने भी अपने सीनियर साथी हैं, जैसे सुरेंद्र वत्स साहब का चैनल है, ठीक है, और अपना आरसीएम का जो चैनल है, अपने सत्तू पवार जी का जो चैनल है, इसके अंदर अपने आप को सब्सक्राइब कर करके और एक्टिव रखना है। इसके बाद में अपना जो नजरिया है ना दोस्तों,
वो सकारात्मक रखना है इसके अंदर। जैसे मान लो कभी हर आदमी 24 घंटे सकारात्मक नहीं रह सकता है, ठीक है, लेकिन वो चाहे तो सकारात्मक रह सकता है। कैसे रह सकता है? अगर मान लो कभी भी अपने दिमाग में कोई भी नेगेटिव पॉइंट आता है ना, और उसको अगर अपन उस नेगेटिव पॉइंट के ऊपर अगर विचार करते रहेंगे तो उसका असर अपना पूरी बॉडी के ऊपर पड़ने वाला है, ऐसे मान लो आप। और जब बॉडी पे वो असर पड़ेगा ना, तो धीरे धीरे अपने आसपास के वातावरण में भी पड़ने पड़ेगा, और वातावरण पे पड़ गया तो फिर वो उसका असर, उसका वाइब्रेशन धीरे धीरे अपनी टीम के ऊपर जाने वाला है। तो अपने को ऐसा काम करना ही नहीं है ना कि उस नेगेटिव पॉइंट का असर अपने शरीर पे पड़े, अपने आसपास के वातावरण में पड़े और अपनी टीम के ऊपर पड़े। उससे पहले ही उस नेगेटिव पॉइंट को खत्म करने के लिए अपने को अपने सीनियर से बात करनी है। जो भी एक्टिव फैक्टिव सीनियर है, अपना अपलाइन है, उससे बात करो। उससे बात करोगे तो आपकी जो नेगेटिविटी है ना दोस्तों, वो 1 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो एक तरह से ट्रांसफार्मर है जो आपको एनर्जी से भरपूर कर देगा। तो इस सकारात्मक तरीके से, सकारात्मक नजरिए से अपने को इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ते रहना है। और दोस्तों लास्ट में इसमें एक पॉइंट है, वो है निरंतरता। लगातार इस बिजनेस के अंदर काम करते रहना है। अगर अपन इसमें 6 महीने काम कर लेते हैं और 1 महीना अगर अपन इसमें आराम कर लिया ना, तो आपका 6 महीने के काम के ऊपर पानी फिर गया, ऐसे मान लो आप। कोई भी मोबाइल के अंदर अपन किसी से बात करते हैं तो उसमें अपन 10 अंकों का नंबर डालते हैं, उसके अंदर अपन 10 अंकों का नंबर नहीं डाल करके 9 अंकों का नंबर डाले तो वो नंबर डायल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि वो नंबर 10 अंकों का होगा तभी जाके उस आदमी से अपनी बात हो पाएगी। अपन साइकिल चलाते हैं, उसके लगातार पेडल मारते रहेंगे तो वो साइकिल चलती रहेगी। अगर अपन उस साइकिल को पेडल मारना बंद कर देंगे तो धीरे धीरे उस साइकिल की गति धीरे हो जाती है। तो दोस्तों अपन को इस बिजनेस के अंदर लगातार निरंतरता बनाए रखना है। आप अपनी स्पीड को चाहे से 40 की रख लो, चाहे से 50 की रख लो, जरूरी नहीं है उसको स्पीड को 100 की रखो आप, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी इस स्पीड को बना के रखो। क्योंकि निरंतरता अगर नहीं होएगी तो आप जितना काम कर रहे हो वो वापस जीरो से स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि 6 महीने काम किया आपने, फिर 1 महीना छोड़ दिया, फिर अपन जोश में आकर के फिर 6 महीने काम करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, तो आपकी जो मेहनत है, आपकी जो ऊर्जा है, आपका जो पैसा है, वो ऑटोमेटिक ही खत्म होता जा रहा है। और धीरे धीरे 6 महीने, 12 महीने, साल भर, 2 साल बाद में, 3 साल बाद में आप इस सिस्टम से आउट हो जाते हो। तो दोस्तों ये 10 पॉइंट है जिनके ऊपर अपने को इसमें काम करना है। और वैसे बात करने के लिए बहुत है, ठीक है दोस्तों। मेरी मीटिंग मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय आरसीएम। हाँ धर्मेश जी। जी सर, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आपने कम समय में सर बहुत अच्छी जानकारी दी है सर। जो आपने 10 पॉइंट बताए सर, बिल्कुल बहुत ही शानदार जानकारी है। और टाइम भी सर काफी हो चुका है, तो सर मैं अपने जितने भी कुछ सीनियर साथी है, तो मैं 1 मिनट का सर सभी से मैसेज लेना चाहूंगा। तो मैं इनवाइट करता हूँ श्रीमान लक्ष्मण सिंह जी सर को। सर एक बार अनम्यूट करिए अपने आप को। हेलो जी सर बोलिए। धर्मेश जी। जी सर। जेआरसीएम। जेआरसीएम सर। हाँ, तो बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा। राहुल जी का, प्रवीण जी का, दीपिका जी का थोड़ा सा बहुत ही वो, और हम तो थोड़ा सा डिस्टर्ब इस वजह से हो रहे थे कि यहाँ हमारी मीटिंग थी कटियाली में। बहुत ही शानदार मीटिंग रही, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा यहाँ का। और तो पूरे दिन बारिश में भीगते हुए आ रहे थे और बहुत ही आनंद आया, बहुत ही शानदार लगा। लेकिन आज का प्रोग्राम जो है प्रवीण जी का, बहुत उनकी लुकिंग भी बहुत शानदार लग रही थी। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हाल वेबिनार में जितने भी मेरे साथी हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ कि इस प्रकार के वेबिनार में अपन जुड़े रहें, लगातार सीखते रहें, लगातार बढ़ते रहें। धन्यवाद जी आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आगे सर मैं इनवाइट करता हूँ हमारे बीच में हमारे ग्रेट गुरुदेव श्रीमान बाबूलाल जी सर है। तो सर वेलकम सर आपका। जी सर। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी सर, आपने
आज प्रवीण जी सर की मीटिंग में बोलने का हमें मौका दिया। और आज राहुल भैया ने न्यू मार्केटिंग प्लान बहुत शानदार तरीके से, बहुत अच्छी सटीक तरीके से दिया। मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और बिटिया दीपिका ने तो बहुत अच्छे तरीके से किड्स के बारे में, न्यूट्रिचार्ज वुमेन के बारे में बहुत अच्छा बताया। बहुत फायदा मिलेगा हमारी टीम को आज इन बातों से। तो बहुत बहुत धन्यवाद बिटिया को। और प्रवीण जी सर ने तो आज हमें वो चीजें बता दी जो हमें कई चीजें भूल चुके थे। उन्हें विश्वास के बारे में बताया, उन्होंने जूम मीटिंग के बारे में बताया, उन्होंने नजरिए के बारे में बताया, और लास्ट में उन्होंने बताया निरंतरता बनाए रखे। बिल्कुल प्रवीण जी सर, हम निरंतरता बनाए रखेंगे। और आपसे भी अनुरोध है कि आप भी हमारी टीम में बार बार निरंतरता बनाए रखें, ताकि हम आपसे बहुत बड़ी सीख हमें मिलेगी। और आज के आपकी निरंतरता और का सब जो हमारी टीम को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। हम विश्वास दिलाते हैं कि हम निरंतरता बनाए रखेंगे और आप भी हमारे साथ निरंतरता बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल सर, निरंतरता बनाए रहनी चाहिए सर। प्रवीण जी सर, आपकी भी हमारे साथ में, तो थैंक यू सर। और आगे सर मैं इनवाइट करता हूँ रामकरण जी सर हमारे बीच में, तो वेलकम सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद है धर्मेश जी, आपने हमारे को इनवाइट किया। और आगे जैसे राहुल जी ने शानदार मार्केटिंग प्लान दिया, बहुत ही गजब की जानकारी मिली है। दीपिका राजा ने बहुत अच्छी बारीकी से जानकारी दी, किड्स के बारे में, वुमेन के बारे में बहुत ही बारीकी से जानकारी दी। और प्रवीण जी सर ने तो बहुत ही गजब की कम समय में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, बहुत बढ़िया लगा, बहुत ही शानदार। और बाबूलाल जी सर को, एल जी सर को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आर ओके सर, ओके सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आगे सर मैं इनवाइट करता हूँ इस सिस्टम में मेरे गुरु, मेरे फादर। वेलकम सर आपका। नमस्कार जय सिंह सभी को देव जो आज मीटिंग में, उनको सबको नमस्कार सबसे पहले तो। और आज की मीटिंग की शुरुआत राहुल जी ने करी। बहुत शानदार जो नया प्लान जो कंपनी का आया है उससे को पीपीटी के द्वारा बहुत शानदार तरीके से बताया। उसके बाद दीपिका ने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी। बहुत अच्छी शुरुआत है। दीपिका का ये दूसरा प्रोग्राम है, लेकिन बहुत अच्छी तैयारी चल रही है और काफी प्रोडक्ट के बारे में स्टडी उनकी बहुत ही शानदार लगन के साथ में जो चल रही है, उसका बहुत शानदार रिजल्ट आने वाले समय में जो महिलाओं का प्रोग्राम होगा उसमें और भी शानदार तरीके से उसको अपने को देखने को मिलेगा। और प्रवीण जी सर तो वास्तव में शानदार एक लीडरशिप तो उनके पास में है और बहुत अच्छी तरीके से अपने को सीखने को मिलता है। अगर लगातार अपने इन चीजों को फॉलो करते रहेंगे और लगातार जो भी सीनियर साथी मीटिंगों में आ रहे हैं उनकी सारी चीजों को अपन सुन के और अपने फील्ड में अपन उनके जो बताए गए हिसाब से काम करेंगे तो शानदार तरीके से अपने बिजनेस में ग्रोथ होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आगे मैं इनवाइट करता हूँ एल पालीवाल जी हमारे बीच में, तो वेलकम सर आपका। नमस्कार धर्मेश जी, आपने मेरे को इस मीटिंग में बोलने का मौका दिया। जो आज इस मीटिंग में देख रहे हैं मेरे सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। और जो भी इस मीटिंग में उपस्थित हैं मैं उन सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। राहुल जी ने बहुत ही बढ़िया पीपीटी के माध्यम से जो प्लान दिया बहुत ही शानदार और गजब था। और जो राधिका मैम ने जो प्रोडक्ट की जानकारी दी बहुत ही शानदार लाजवाब ट्रेनिंग, यानी जबरदस्त जो प्रोग्राम दिया हमने प्रोडक्ट के बारे में। और हमारे जो जबरदस्त जानकारी थी 10 पॉइंटों के माध्यम से। तो उन्होंने एक बात बहुत बढ़िया बताया कि धैर्य बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बिजनेस है ही धैर्य का। तो मैं अब वापस से इनवाइट करता हूँ श्रीमान धर्मेश जी को। वेलकम सर। जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आगे सर मैं इनवाइट करता हूँ हमारे बीच में राम प्रसाद जी सर है, तो सर एक बार अनम्यूट करें। सर अपना ऑडियो ऑन करें सर। शायद उनके कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम है। तो आगे मैं सर इनवाइट करता हूँ एक बार दुर्गा सिंह जी सर है, तो सर एक बार अनम्यूट करें अपने आप को।
आरसीएम सर, जय आरसीएम सर। आज की बहुत ही मीटिंग शानदार रही सर। बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट की जानकारी और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। सभी को, मेरा गुरुजनों को सबको नमस्कार, जय आरसीएम। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और सर आज का हमारा जो टाइम है वो कंप्लीट हो चुका है, तो मैं आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सभी इस मीटिंग के अंदर आए हैं। कुछ साथियों का मैं जिनका नाम नहीं ले पाया टाइम की वजह से, तो मैं माफी चाहता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय आरसीएम, जय भारत।